वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग के डिसएडवांटेज। तो पर्सनल सेलिंग का पहला डिसएडवांटेज होता है कि पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो कैसे? जब भी एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं तो आपको मालूम होगा एडवर्टीजमेंट में जो टीवी पे ऐड आते हैं उसमें बहुत सारी ऑडियंस टारगेट होती है ना। एक ही बार एडवर्टीजमेंट दी और पूरे दुनिया में जितने लोग हैं जिनके घरों में टीवी है वो टारगेट हो जाती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में हम एक एक बंदे को टारगेट करते हैं, बायर और सेलर मिलते हैं और तब जाके उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनके बीच में सेलर बायर को कन्विंस करता है अपने प्रोडक्ट के लिए और फिर जाके पर्सनल सेलिंग होती है। तो हाईली एक्सपेंसिव कैसे हुई? ट्रैवल का खर्चा। जब बायर और सेलर मिलेंगे तो सेलर तो जाएगा ना बायर के पास, तो वो जितना भी ट्रैवल का खर्चा आएगा, कॉस्ट पर सेल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा, लॉजिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो अस्थायी निवास के लिए, मतलब जहाँ पे भी वो मिल रहे हैं, रह रहे हैं, उस इन सब चीज़ों में जितना खर्चा आ रहा है वो वाला खर्चा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि पर्सनल सेलिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैवल कॉस्ट, लॉजिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर सेल कॉन्ट्रैक्ट और सेल्समैन की भी सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो पहला हाईली एक्सपेंसिव। दूसरा लेबर इंटेंसिव मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है पर्सनल सेलिंग जहाँ पे हमें सेल्स फोर्स की ज़रूरत होती है। अब देखो, पर्सनल सेलिंग के लिए जब फेस टू फेस मीटिंग होगी बायर और सेलर में, तो कोई मशीन तो हम भेजेंगे नहीं, जाओ मशीन जी जाओ आप बायर से मिलके आ जाओ। नहीं, हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक सेल्स फोर्स की, सेल्स टीम की, सेल्समैन की हमें ज़रूरत होगी पर्सनल सेलिंग को करने के लिए। हम कोई मशीन का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कैसी टेक्निक है? लेबर इंटेंसिव मेथड है। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब यहाँ पे सेलर को, बेचने वाले को, बायर को, खरीदने वाले को कन्विंस करना है। सेलर बायर को कन्विंस करेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उस पर बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। उसको अच्छा बनाने के लिए जो हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, इतना अच्छा सब कुछ सिखाते हैं कि तुम्हें बायर को कैसे कन्विंस करना है। तो वो ट्रेनिंग में जितना टाइम लगता है, और फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, लार्ज ऑडियंस कवर हो जाती है एक ही बार में। लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में हमें सिंगल कस्टमर पे फोकस करना पड़ता है। तो पर सिंगल पे अगर फोकस किया जाए तो इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें सेल्समैन की ट्रेनिंग और सिंगल कस्टमर पे फोकस करना होता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल। आज की डेट में कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। अब किसी भी पर्सन को कन्विंस करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा सेल्समैन नहीं है तो वो एक बायर को कन्विंस नहीं कर सकता और रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। रिजल्ट बिगड़ेगा जब अगर हमारे पास पुअर सेल्समैन होगा। लेकिन अगर हमारे पास अच्छा सेल्समैन है तो वो हमारे लिए सेल्स लेकर आएगा, हमारे लिए कस्टमर लेके आएगा। तो पर्सनल सेलिंग में हमें जो हाईली स्किल्ड पीपल की जो प्रॉब्लम है ना, वो होती है। हमें हाईली स्किल्ड पीपल चाहिए होते हैं। तो फाइंडिंग एंड रिटेनिंग, ढूंढना और बनाए रखना हाई क्वालिटी सेल्स पीपल को, ये भी एक पर्सनल सेलिंग में प्रॉब्लम आती है। हमें हाईली स्किल्ड पीपल की ज़रूरत होती है सेल्स को करने के लिए। एक हमारे पास अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। ये थे कुछ 4 पॉइंट। आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं। पर्सनल सेलिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसमें हमें सेल्स फोर्स की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, ना कि मशीनों की। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देने में, एक एक कस्टमर पे फोकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फोर्थ पॉइंट कि हमें हाईली स्किल्ड पीपल चाहिए होते हैं। हमारे पास हाईली स्किल्ड पीपल होने चाहिए, हमारे पास अच्छे सेल्समैन होने चाहिए, तभी क्या होगा? रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा।
रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट, डिसएडवांटेज थे। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया हो।